हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AK क्लासेस। तो इंडियन पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, इसीलिए क्लास को एंड तक देखना है। और क्लास के एंड में बताऊंगा आपको इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी। राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका के जो संविधान से लिया गया है भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद का राष्ट्रपति का प्रावधान है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति जो पद पर महाभियोग जो लगाया जाता है, ये अमेरिका से लिया गया। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में जो कहा गया है राष्ट्रपति है जो कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद जो 60 में बताया गया है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का एक नागरिक होगा, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने का योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये सारे उसके कारण हो जाएंगे, ये सभी गुण होने चाहिए इसमें। इसका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह जो हैं, ऐसे वो मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इसका मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है वो उसकी शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है। जो संसद जो में होता है, जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, इसका जो और तीसरा जो हो जाता है राष्ट्रपति हो जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है।
इसका राइट आंसर भारतीय संविधान के, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी भी बार बन सकता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति भी जो है कोई व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसका सी ऑप्शन राइट, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में बताया गया कि राज्यों का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद ये 356 में बताया गया। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सामान्यतः स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है सामान्यतः अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति कब तक पद पर रह सकता है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 58 में बताया गया है राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं। इसका जो राइट आंसर मार्क करेंगे, 50 सदस्य जो निर्वाचन मंडल के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य निर्वाचन होते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं। इसका राइट आंसर है 50 सदस्य राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में सदस्य अनुमोदक होते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिन। जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, इसकी प्रक्रिया जो राष्ट्रपति को 14 दिन सूचना के पूर्व शुरू की जाती है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किस सदन के सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए, कितने सदस्यों को चाहिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो 1/4 जो राष्ट्रपति जो महाभियोग लगाते हैं, इसका 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कितने हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। किसके किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, यानी किसके होगा यहाँ पे। इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति हस्ताक्षर बिना कोई कानून नहीं बन सकता। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है। इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, जो राष्ट्रपति है लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। इससे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। इसका जो राइट आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष को जो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाहर आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। इसका जो राइट आंसर हम मार्क करेंगे, अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 352 में देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल लगा सकता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? इसका जो राइट आंसर हम करेंगे अनुच्छेद 360 में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संविधान के जो आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा अनुच्छेद 360 में। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर करेंगे हम, राष्ट्रपति पद अधिकतम जो आयु होनी चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी आयु हो चलेगी, और 35 वर्ष, इसकी 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आयु जो राष्ट्रपति बनने के लिए, और कितनी भी ज़्यादा हो ये इसकी कोई सीमा नहीं है। इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिन के अंदर भरना जो होता है? जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो 6 महीने के अंदर अपने इसका राष्ट्रपति का पद रिक्त भरना होगा। इसका बी ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? संविधान, अगर वो राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसका सी ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं इसकी प्रक्रिया ली गई। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? यानी ऐसा इसका जो राइट आंसर जो हम मार्क करेंगे, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं इसको इसमें बताया गया, अनुच्छेद 61 में। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? यानी किसके वेतन किसका जो वेतन होता है इस पर टैक्स नहीं लगता है, यानी आयकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति जो होता है इसके जो वेतन जो मिलता है उस पर आयकर नहीं लगता है, यानी टैक्स नहीं लगता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? इसका जो राइट आंसर हम मार्क करेंगे, संविधान के भाग 18 में जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की जो भाग आपातकाल के बारे में बताया गया है। इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप हमारी मेहनत के लिए इतना तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे कितना वेतन प्राप्त होता है? तब उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जब उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के स्थान पर जब कार्य करता है तो उससे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, क्षमादान अथवा मृत्युदंड जो पाए अपराध की सजा पर फैसले का अधिकार किसके पास होता है? यानी जो अगर किसी व्यक्ति को अगर जो मृत्युदंड या क्षमा जो दिया गया है, फांसी की सजा दी गई है, तो उसे राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया अनुच्छेद, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को अनुमोदित कर सकता है? यानी अनुच्छेद किस में बताया गया इसमें? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। यानी वो सदस्य कैसे होंगे? साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा और जैसे व्यावहारिक अनुभव में रखने वाले 12 सदस्य। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, देश के सशस्त्र सेनाओं का कमांडर कौन होता है? देश के इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है देश के सशस्त्र सेनाओं का कमांडर होता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैंने आपको अभी बताया जो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? अमेरिका में जो राष्ट्रपति है, जो भारत में कितनी भी है, जो भारत में कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ओनली 2 बार राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति रह सकता है। इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा,
मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर भारत का राष्ट्रपति अपने जो पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो राइट आंसर मार्क करेंगे, राष्ट्रपति जो है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, अब तक हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया है? यानी देश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया है? इसका राइट आंसर है शून्य, यानी एक भी बार नहीं लगाया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का निर्धारित नहीं होता है। यह कथन किसके लिए लागू है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के लिए वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का निर्धारित नहीं करता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, भारत में कौन लगातार 2 बार प्रधानमंत्री हैं? इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसको राइट आंसर करेंगे हम, जो राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, जो आयरलैंड के संविधान से जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति क्या कार्य करेगा, यह किस देश से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत का राष्ट्रपति क्या कार्य करेगा? इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? यानी राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, यानी क्या करते, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, राष्ट्रपति के पद के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो शपथ कौन दिलाएगा? अगर राष्ट्रपति अपने पद पर हो तो उसे शपथ कौन दिलाएगा? अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उसे शपथ कौन दिलाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा उसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका जो राइट आंसर आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जो B.R. अम्बेडकर ने संविधान के पिता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, यानी दोनों इस लेंगे। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? इसका जो राइट आंसर जो होगा, राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने की शक्ति है उसके। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो राइट जो आंसर जो हो जाएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा जो प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, कौन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं? इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, जो भारत का जो राष्ट्रपति है, जो भारत में 2 एंग्लो इंडियन, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। अब ये प्रावधान समाप्त हो गया, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, कौन राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है? इसका जो राइट आंसर है, भारत का जो राष्ट्रपति है, ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा को माफ़ कर सकता है? संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72 जो है, यह राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को सज़ा को माफ़ कर सकता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 तरह की राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 वीटो शक्ति होती हैं? कौन सी होती हैं? इसको अगर राइट आंसर करेंगे, अत्याधिक वीटो शक्ति हो जाएगी, एक निलंबनकारी वीटो हो जाएगी, एक पॉकेट वीटो हो जाएगी। इसका उपयुक्त सारी ये 3 वीटो हो जाएंगी। इसका सी जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव द्वारा होता है? इसका जो राइट आंसर जो हम करेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसके द्वारा चुनाव होता है? जो एकल संक्रमणीय पद्धति का द्वारा चुनाव किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति द्वारा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, यह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित हैं? इसको जो राइट आंसर जो करेंगे हम, राष्ट्रपति में जो केंद्र की समस्त जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं इसमें निहित हैं। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास अधिकार होता है प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार? राष्ट्रपति के, भारत का राष्ट्रपति जो होता है, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, भारत के महान आदि की नियुक्ति कौन करता है एवं आदि की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के महान एवं आदि की नियुक्ति करता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर आएगा, भारत का उपराष्ट्रपति जो है, जो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, भारत जो राष्ट्रपति का कार्य करता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 81 हमारा, जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति का दोनों खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तो इसके जो राष्ट्रपति का कार्य जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है इसका कार्य करता है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तीनों पद खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कार्य कौन करता है? इसका जो राइट आंसर जो है हो जाएगा, सर्वोच्च जो न्यायालय का वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा ये राष्ट्रपति का जो कार्य करेगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रिपीट हो गया, जो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, प्रथम जो प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा, केंद्र सरकार की सभी शक्तियाँ किसकी में निहित होती हैं? इसका जो राइट आंसर जो हम करेंगे, राष्ट्रपति के पास जो केंद्र की सभी शक्तियाँ निहित होती हैं, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा, संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? संघ के कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। अगर सिंपल पूछा जाए संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्रपति लगाएंगे। अगर वास्तविक संस्थापक कार्यपालिका पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? इसका राइट आंसर है अधिकतम 6 मंथ के लिए जो राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति है अधिकतम 6 मंथ के लिए कार्य कर सकता है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। और 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और क्लास के एंड में बताऊँगा आपको इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, जो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुसार जो राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो राष्ट्रपति है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा, भारत के कौन निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए थे? इसका राइट आंसर जो हम करेंगे, नीलम संजीवा रेड्डी जो थे यह सबसे पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर जो हम करेंगे, एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का जो पुराना जो इसके राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? जो भारत का राष्ट्रपति जो है वह भारत के आपातकाल घोषित कर सकता है भारत में जो संविधान के अनुसार देश में, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? इसका जो हम राइट आंसर जो करेंगे, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग सकता है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा, हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी अब तक किसी भी बार आपातकाल नहीं लगा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी एक भी बार नहीं, इसका 0 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका जो राइट आंसर हम जो करेंगे, प्रतिभा पाटिल जी हैं जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर सरोजिनी नायडू की बात करें, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएंगी, इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 98 हमारा, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो राइट आंसर जो करेंगे, राष्ट्रपति जो है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति करता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा, भाषा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आएगा जो राष्ट्रपति है भारत जो भाषा आयोग की नियुक्ति करता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, किसकी अनुमति से कोई भारतीय जो नागरिक विदेश सरकार में कोई उपाधियां सम्मान पा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी नागरिक अगर विदेश में अगर कोई भी सरकार सम्मान है, उपाधियां हैं, ये पा सकता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर जो आंसर रहेगा, राष्ट्रपति जो है यह संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? जो भारत का राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग को नियुक्त करता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है? इसका जो राइट आंसर जो करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, जो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के पद की नियुक्ति करता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका जो राइट आंसर करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, भारत के राजदूतों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राज्यों के राजदूतों की नियुक्ति होती है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन संबोधित करता है? जो राष्ट्रपति जो है ये संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की संयुक्त जो अधिवेशन होता है इसकी संबोधित करता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा, संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? यानी किस सदन में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका जो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, जो डॉक्टर एस सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन जी हैं, इन्हें भारत के राष्ट्रपति के दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा, भारत के किसी राष्ट्रपति को मिसाइल मैन नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? कौन सा राष्ट्रपति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इन्हें भारत के राष्ट्रपति के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसका पी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है उस किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर जो हम करेंगे, जो भारत का जो राष्ट्रपति है इसका राइट आंसर रहेगा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है इसको संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, वित्त बिल के लिए किस पूर्व की स्वीकृति होती है? यानी वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है? इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति की। इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा, लोकसभा सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? इसका जो राइट आंसर जो हम करेंगे,
राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति होता है वो जो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा, भारत में किस की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है? जो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित करता है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाली आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर जो हम करेंगे तो जर्मनी के संविधान से जो भारत पर जो आपातकाल जो राष्ट्रपति होता है जो आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान लिया गया, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? इसका जो राइट आंसर करेंगे ब्रिटेन के राष्ट्रपति से की जाती है भारत के राष्ट्रपति की तुलना, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। ये क्वेश्चन लास्ट है, ये आपको टेस्ट देता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कौन सा राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा निर्वाचित, जो राष्ट्रपति का पद चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको इस क्लास का फीडबैक देना है, आपको क्लास आपको कैसी लगी, हमारी अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो क्लास का फीडबैक जरूर देना है। और इस क्लास को जो PDF जो है PDF इस क्लास के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उसमें आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय।